आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के एक ऐसे फैसले की जिसने पूरी दुनिया में एक तरह से खलबली मचा दी है। ये एक बहुत बड़ी और अनिश्चितकालीन वीजा रोक है। चलिए इसे जरा समझते हैं। हाँ, ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। पूरे 75 देश जिन पर 21 जनवरी से सभी अप्रवासी वीजा प्रक्रियाओं पर मतलब हमेशा के लिए रोक लगा दी गई है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला है। तो इस वीजा रोक में कौन कौन से देश शामिल हैं और कौन नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ दक्षिण एशिया में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, इस लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हैं, लेकिन भारत का नाम कहीं नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, रूस, ब्राजील और नाइजीरिया जैसे बड़े देश भी इस रोक की चपेट में आ गए हैं। आखिर इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क क्या है? अमेरिकी विदेश विभाग ने इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया है, पब्लिक चार्ज। तो ये पब्लिक चार्ज आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अमेरिका आने के बाद सरकारी मदद पर निर्भर रहने की संभावना हो, और यही प्रशासन की इस नई नीति का पूरा आधार है। अब इस नियम के तहत जो वीजा अधिकारी हैं, उन्हें आवेदकों को परखने के लिए कुछ नए निर्देश दिए गए हैं। वो अब किसी की सेहत, उम्र, अंग्रेजी बोलने की क्षमता और उनकी माली हालत, इन सब चीजों को देखेंगे और इसी से ये तय करेंगे कि कोई व्यक्ति पब्लिक चार्ज बन सकता है या नहीं। अमेरिकी विदेश विभाग का ये जो बयान है, ये इस नीति के पीछे की भावना और इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। संदेश एकदम क्लियर है। उनका मानना है कि अमेरिकी संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और अब वो इसे रोकना चाहते हैं। चलिए अब जरा दक्षिण एशिया पर फोकस करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। भारत का इस लिस्ट में ना होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि अमेरिका भारतीय आवेदकों को अपने सिस्टम के लिए कोई खतरा नहीं मानता और उन पर एक तरह का भरोसा दिखाता है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस लिस्ट में डालने की वजह बताई जा रही है उनके दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं। ये दिखाता है कि अमेरिका इन देशों को किस नजर से देख रहा है। तो इस लिस्ट में शामिल होने या न होने का असल मतलब क्या है? चलिए इसके असर को समझते हैं। ये दिखाता है कि एक ही नीति के कैसे दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे हो सकते हैं। एक तरफ जहां भारत एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के तौर पर और मजबूत हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की वैश्विक छवि को इससे नुकसान पहुंचा है। और भारत की ये जो भरोसेमंद वाली स्थिति है, ये खास तौर पर बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे कुशल पेशेवरों, छात्रों और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के लिए रास्ते खुले रहते हैं, जो कि दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो पूरी नीति है, ये अमेरिकी प्रशासन की सोच के बारे में क्या बताती है। देखिए, ये वीजा रोक कोई अकेली घटना नहीं है। इसे अवैध इमिग्रेशन पर मौजूदा प्रशासन की जो एक व्यापक और सख्त कार्रवाई चल रही है, उसी के एक हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस तरह की नीति से अमेरिका पूरी दुनिया को क्या संदेश दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिकी विदेश विभाग का ये बयान इस नीति के कड़े रुख को एकदम साफ कर देता है। ये एक सीधा संदेश है। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका को ये भरोसा नहीं हो जाता कि नए अप्रवासी अमेरिकी लोगों पर बोझ नहीं बनेंगे। ये एक ऐसी सोच है जो आने वाले समय में दुनिया भर में प्रवासन को यकीनन प्रभावित करती रहेगी।